नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एक तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अफसरों को सख्त निर्देश, दूसरी तरफ घाट पर झाड़ू लगाकर श्रमदान का संदेश और तीसरी तरफ जंगल में चीते छोड़ते मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है जन कल्याण के मिशन मोड पर, यही है जनतंत्र के नाम पर अफसरशाही पर प्रशासनिक हंटर? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक नजर इस स्पेशल रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री निवास से सीधे मिशन मोड एक्टिवेट। सीएम मोहन यादव ने कलेक्टर एसपी को दो टूक कहा, मैदान में उतरे, सुशासन में दिखे असर, नजरिया स्पष्ट, कानून व्यवस्था पर सतर्क निगाह, आमजन से नम्र व्यवहार, दफ्तर में समाधान, ना हो बहस तकरार, भीषण गर्मी में स्वास्थ्य की चिंता। सीएम ने कहा प्रचार हो, दवा मिले, प्याऊ लगे। फिर आई बारी खेतों की, पराली ना जलाएं, सुपर सीडर अपनाएं। किसानों के लिए उपकरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए। यानी पर्यावरण से लेकर कृषि तक सीएम की नजर हर मुद्दे पर गड़ी हुई है। सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण हुआ, साथ ही साथ लगभग 7.5 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ साथ एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें 2000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिलेगा और ये पुराना कॉटन का रेडीमेड गारमेंट्स का वापस जमाना नया जिंदा हो रहा है। और साथ ही साथ एक चीता प्रोजेक्ट का यहाँ नया शुभारंभ हो रहा है। चीता प्रोजेक्ट ये पालनपुर कूनों की सफलता के बाद नए दौर में पहुंच रहा है। गांधी सागर अभयारण्य चीता के परिवार की वंशवृद्धि के साथ न केवल ये पर्यावरण के सिस्टम को पुनर्स्थापित करेगा बल्कि कई कारणों से मंदसौर नीमच में पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। उज्जैन में मां शिप्रा की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाते मुख्यमंत्री, हाथ में झाड़ू, माथे पर तिलक और संदेश एकदम साफ, श्रद्धा का जल भी स्वच्छ हो। क्या ये पब्लिक कनेक्ट की नई स्क्रिप्ट है या जनविश्वास की पुरानी परंपरा का दोहराव? सीएम ने मध्य प्रदेश को डिजिटल गवर्नेंस की राह पर डाल दिया है। कहा हर विभाग होगा डिजिटल, सेवा होगी तेज, सिस्टम होगा ट्रैक पर। क्या ये नौकरशाही को जवाबदेही के डिजिटल बंधन में बांधने की कोशिश है या फाइलों की धूल उड़ाने का संकल्प? गांधीनगर में चीते छोड़े गए, प्रोजेक्ट में स्पीड दिखी, पर साथ ही नक्सलियों को दी दो टूक चेतावनी, या तो सरेंडर करो या मौत के लिए तैयार रहो। क्या ये सॉफ्ट हैंड हार्ड वार्निंग नीति का संकेत है? वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा सीएम सांपों की गिनती में व्यस्त हैं। कर्ज, करप्शन और कमीशन के सांप कौन पकड़ेगा? सवाल, क्या सरकार की प्राथमिकताएं सही हैं या शोबाजी में खो गई है? केवल देश को भ्रमित करना है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ बिल्कुल चरमरा गई। आर्थिक स्तर पर देश चरमरा गया। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। जो किसानों की आत्महत्या का देश हमारा बन गया। जितने बड़े बड़े वादे किए थे, देश में सामाजिक समरसता का खून कर दिया नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। जन कल्याण का मिशन या राजनीतिक मैनेजमेंट, अफसरों पर निर्देश या डर की रणनीति, साफ सफाई का प्रतीकात्मक श्रमदान या सशक्त जनसंपर्क अभियान? क्या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वाकई मिशन मोड में है या केवल कैमरा मोड में? मोहन के निर्देश, मिशन में प्रदेश, श्रमदान से शासन तक, कैसा है ये मिशन मोड? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मोहन के निर्देश, मिशन में प्रदेश, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट समर सिंह जी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। समर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, लगातार मुख्यमंत्री प्रशासनिक अधिकारियों को तो निर्देश देते ही हैं, अब जमीन पर उतरकर भी उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पर शिप्रा घाट की सफाई करते हैं, कहीं पर कुछ वो करते नजर आते हैं। साफ तौर पर संदेश तो है कि जब मैं खुद काम कर रहा हूं तो उसी तरह से पूरे तंत्र को भी काम करना है। लेकिन इस संदेश को देने के पीछे की वजह क्या है? क्या जो प्रशासनिक अमला है वो जमीन पर पूरी तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुख्यमंत्री को खुद कमान संभालनी पड़ रही है? मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है, जो निसंदेह उन्होंने आगे का समय काल में समयबद्ध
लक्ष्य पूरित करने के लिए संकल्प लिए हुए जी। हैं। और टाइम बाउंड अगर जो हमारे टारगेट्स हैं जी। उनको अगर टाइम बाउंड अचीव करना है समय से पहले, और हम चाहते हैं कि प्रीपोन करें, हम पोस्टपोन ना करें हमारे जो लक्ष्य हैं टारगेट्स को। जी। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को ये मंत्र दिए जाते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमें इसी प्रकार के मंत्र देते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, माननीय एकादश शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, अध्यक्ष जी, ये सब एक मंत्र देते हैं और इनको भी यही सारे मंत्र मिलते हैं। और उसी को ही वो शब्दशः अंगीकार करते हुए वो कहते हैं कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उनको समय से पूर्व ही अचीव कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जिस विद्युत गति से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कार्य कर रहे हैं, उसमें उनके कार्यों में जो निरंतरता झलकती है, और जिस प्रकार से वो मध्य प्रदेश को बार बार नापते रहते हैं या परिक्रमा करते हैं भगवान रूपी जनता की और जन कल्याण के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारे लिए एक मंदिर है और हम उसकी परिक्रमा करते हुए बार बार और अनेक प्रकल्पों से कैसे उसका समुन्नत करें, कैसे कल्याण करें, जन कल्याण कैसे हो, और हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण है उसका कल्याण कैसे हो। साथ साथ कर्मचारी बंधुओं के लिए अगर हम दिए महंगाई भत्ता देते हैं, अगर हम उनके अनेक राहत देते हैं, अगर लगभग 2-3 लाख के आसपास जब सरकारी नौकरी भी हम भर्ती करने जा रहे हैं, तो वो नौकरियां भी हम दे रहे हैं। साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी को और जिम्मेदारी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी सदैव तत्पर रहते हैं, और उसी श्रृंखला में आपने देखा होगा कि कई बार वो कठोर निर्णय भी लेते हैं, अधिकारियों का बर्खास्त भी किया गया है। इसमें शीर्ष तो निलंबन तो छोड़िए, अभी तो 1-2 दिन पहले ही जो डॉक्टर के जो वीडियोज आए उन्होंने देखा, मन द्रवित हुआ कि मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं जो शासकीय सेवक हैं। तो शासकीय सेवकों को जिम्मेदारी के लिए बार बार कहा जाता है, लेकिन उनको निलंबित करके उनकी वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई, उनको टर्मिनेट कर दिया गया सेवा से। तो ये काम अनेक बार हमने देखा कि अनेक जिला के जिलाधीश हुए या जिले के पुलिस के जो लॉ एंड ऑर्डर जिनके हाथ में होता है, अधीक्षक हैं, उन सबको भी एक्शन लेने का काम किया गया। तो ये दिखाता है कि डॉक्टर मोहन यादव जी प्रशासकीय कसावट चाहते हैं, साथ ही साथ उनको अधिक नौकरियां शासकीय सेवा में लाना चाहते हैं, उनको अनेक पर्क्स देना चाहते हैं। अभी भोपाल में ही अनेक हजारों जो घर हैं, उन घरों को भी हमारे जो शासकीय सेवक हैं उनको समर्पित किया है। न्यू मार्केट के पास में मल्टी स्टोरीज बनी हुई हैं और उसमें हजारों घर बन रहे हैं, तो उन सबको घर को क्वार्टर अच्छे वेल मेंटेन है, वेल फैसिलिटी उसमें संपन्न है, वो दिलवाने का काम भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, अधिकारियों को जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि हाँ वो शासकीय सेवक हैं तो सेवा करना उनका परम धर्म है, और सेवा में चूक नहीं होना चाहिए। तो सेवा कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता की, भगवान की जनता की। अगर उस जनता की सेवा में कमी आएगी तो निसंदेह वो एक्शन भी लेते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा जल गंगा संवर्धन अभियान जो हमारा गुड़ी पड़वा से प्रारंभ हुआ है, अगले 4 महीने तक चलता रहेगा, तो वो भी काम कर रहे हैं जिसमें कि हम बिल्कुल। और सवाल यही है कि सीएम खुद भी काम कर रहे हैं, जमीन पर उतरते हुए उनके एक्शन भी दिख रहे हैं। लेकिन समर सिंह जी, सीएम जो लगातार इस तरह के एक्शन मोड पे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश तो समय समय पर देते हैं, लेकिन अब उनकी सक्रियता खुद जमीन पर ज्यादा दिख रही है। कांग्रेस कैसे देख रही है? क्या एक साफ स्पष्ट संदेश देने की कोशिश है या कुछ और? जी देखिए, जहाँ तक ये बात है मध्य प्रदेश में सुशासन की, तो सुशासन लाने का सिर्फ एकमात्र तरीका मध्य प्रदेश में ये बचा है कि कुशासन का नाम बदल के सुशासन रख देना चाहिए। आज आपके माध्यम से पता चला कि जो है मुख्यमंत्री जी एक्शन मोड में आए हैं और मैदान में आए हैं। तो अभी आज मैदान में आए तो इससे पहले कहाँ थे, ये प्रश्न बनता है। और अधिकारियों को जिस प्रकार से ये सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वो अधिकारी कौन है जो कि जिला पंचायत सीईओ महिला अध्यक्ष को गोली से मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं? वो कौन है? उज्जैन में मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव जो एक महिला अधिकारी को रात को घर पर बुलाते हैं। सीधी के अंदर वो जिला अध्यक्ष जो है वो महिला नेत्री के साथ में जो है छेड़छाड़ के मामले के अंदर जो है पकड़ा जाता है उनको। और सांसद का जो प्रतिनिधि है वो नाबालिग भाई बहनों को लातों से मार रहे हैं। शिक्षा की स्थिति की बात करूं तो 23 लाख बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं जी। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो एक वृद्ध व्यक्ति को पैर पकड़कर घसीटा जाता है और उसे अस्पताल से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक सुशासन, इसको सुशासन अगर बोलेंगे तो कुशासन क्या होगा, ये प्रश्न बनता है। फिर आपसे जवाब लूंगा मैं। और जहां तक की बात है इन्होंने वोट किसके नाम पर लिए? गाय के नाम पर। और गायों को डाल दिया चीतों के सामने। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। एक चारागाह पूरा जो था गायों का छीन लिया इन्होंने।
ऐसी सरकार को और ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए जो जिसके नाम पर, जिसको अपनी माँ कहते हैं, उन्हें जो है वो जो जंगली जानवरों के सामने फेंक रहे हैं, और इसका जो परिणाम है इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जहां तक की बात आज ये हो रही है सुशासन की और सारी चीजों की, अभी जैन साहब को सुन रहा था तो किसी कर्मचारी लोगों के लिए जो मकान बने हैं सरकारी क्वार्टर, उसको तो इस प्रकार से महिमा मंडन कर रहे थे, ताजमहल दे दिया है कि सबको आपने। अरे आज जिम्मेदारी है आपकी, आपके नौकरी करता है जो व्यक्ति, उसको मकान दे को बहुत बड़ी वाहवाही नहीं कर ली आप लोगों ने। मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर जो है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो है बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को इवेंट और इस प्रकार के करने से समय नहीं मिल पा रहा है। और आप मुझे बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं सफाई करके शिप्रा की, तो वो जो पैसा था जो शिप्रा की सफाई के लिए गया था, वो किसने टकार किया, ये भी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। ये किस प्रकार का प्रदेश चल रहा है। अरे आजकल लोगों ने लाफ्टर चैलेंज और लाफ्टर शो छोड़कर वो न्यूज पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार की जो जिस प्रकार की एक योजना है उनको देखेंगे तो उससे हंसी आएगी। तो ये किसी प्रकार का प्रदेश चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बस एक प्रकार का इवेंट चल रहा है, हम रोज कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, बड़े बड़े कारकेट चले जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। कभी आप सीएम राइस स्कूल का नाम बदल के शांतिबनी स्कूल, बिल्कुल इस पर मैं जवाब दूंगा सत्येंद्र जी से। जी बिल्कुल, उसके पहले अजय दुबे जी का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे जी, किस दिशा में प्रदेश चल रहा है? कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या वाकई में प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है कि सीएम को अब खुद जमीन पर उतरकर निर्देश देने पड़ रहे हैं, या फिर एक और सकारात्मकता की दिशा में संदेश है सीएम का? देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के जो विजुअल्स, फोटोग्राफ, ये सब वीडियो देखने में आ रहे हैं जी, तो ये निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जमीन पर एक्टिव हैं और मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जी। ये सब जानते हैं। उज्जैन में जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे और सिंहस्थ के प्रकरण में उनका जमीन से जो प्रेम था वो तो सब देखे ही है जी जी। मुख्यमंत्री जी के साथ एक समस्या ये है कि वो जो शिप्रा पुण्य सलीला जो माँ शिप्रा हैं, उनकी स्वच्छता के लिए जो आज हमने वीडियो देखा तो बड़ा दुख हुआ कि जो 2003 में भाजपा जीत के आई थी जी, और हिंदुत्व, नर्मदा और शुद्धिकरण सब चीजों को देखने के बाद आज आप सोचिए 2003 में भाजपा आई, बीच में 1.5 साल बाहर रही और 2025 में आज भी शिप्रा में नर्मदा का जल मिलाना पड़ रहा है और आज भी शिप्रा को मुख्यमंत्री को जमीन पे उतर के साफ करना पड़ रहा है। मैं शिप्रा तक नहीं, इसके आगे आप देखिए कि कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, पेपर में आया था कि कई जगह के जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं नगरीय संस्थाओं के, वो बंद पड़े हैं और नर्मदा के किनारे के शहरों का गंदा नाला पानी जो है वो नर्मदा जी में जाके मिल रहा है जी। तो अब यदि मोहन जी को मैं तारीफ करूंगा कि मोहन जी पिछले जो सरकार के कई निर्णय पलट रहे हैं जी, उन्होंने शिवराज सरकार के कुछ एक निर्णयों को पलटा और हम यदि बारीकी से देखें तो मोहन जी अपनी ही संगठन की पूर्व की सरकारों की गड़बड़ियों को बेबाकी निर्भीकता से बदलते हैं और वो जनता को बता भी रहे हैं कि ये देखिए ये गंदगी है, ये असफलता है। आज जो समाचार पत्र में जो भी टीवी चैनल्स में आ रहा है वो निश्चित तौर पर जनता को जानने का है कि मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो पारदर्शी हैं और जमीन पर वो दिखते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में जैसे बुजुर्ग को मारपीट की गई छतरपुर में, उन्होंने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, नौकरी से एक को बाहर कर दिया, लेकिन ये है कि ये कब तक होता है, उन पर कोई दबाव भी आ गया तो कल ये सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, नौकरी पे वापस आ जाएंगे। क्योंकि कुछ समय पहले शाहजहांपुर के कलेक्टर ने एक ड्राइवर को कहा था कि तेरी ये हैसियत क्या है, उसके बाद वो कलेक्टर हटा दिया गया, लेकिन पता नहीं कोई दबाव आया तो वो बाद में श्योपुर कलेक्टर बना, फिर आज गुना कलेक्टर है। तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी एक नरम दिल के हैं, यदि कोई गलत काम करता है तो ये उस दिन उसको डांट देते हैं, लेकिन यदि कल को कोई यदि प्रसन्न हो गए तो कल को फिर उसको अवसर दे देते हैं। बिल्कुल सत्येंद्र जैन जी, लेकिन
जहां तक कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस लगातार ये कह रही कि ये सब जो हो रहा है वो सिर्फ इवेंट है, और अगर सीएम को खुद ये करना पड़ रहा है तो फिर प्रशासनिक अमला कहाँ है, प्रशासनिक तंत्र कहाँ है? देखिए, ऐसा नहीं है जी, हम तंत्र भी है और सब काम चल रहा है, तभी आज मध्य प्रदेश चौगनी गति से रफ्तार से काम आगे बढ़ रहा है। अगर ये कांग्रेस होती तो आज मध्य प्रदेश बड़ा पीछे होता है। इसीलिए बार बार भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देती है, तो हम काम कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आज ही गए हैं, तो आप देखिए निरंतरता है, मैंने ये कहा। और आपके प्रोग्राम में वो हमेशा वो अपनी ऊर्जा, अनंत ऊर्जा के साथ में विद्युत गति जो कहें, इलेक्ट्रीफाइंग वे में वो काम कर रहे हैं। हालांकि मनुष्य शरीर है, शरीर में आदि व्याधि सभी को लगी रहती है, हम सब हैं, आदि व्याधि, भूख और सब चिंता सब रहता है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी आयु कर्म से बंधे हुए हैं, उसके बाद भी वो अनंत ऊर्जा के साथ में मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, और ये मैं साधुवाद भी देता हूँ। साथ ही साथ अब मैं कहूंगा कि पूरी टीम भी लगी हुई है उनके साथ, और उनका लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी कम समय में मध्य प्रदेश और आगे बढ़े। और इसी कारण से आज मध्य प्रदेश देखिए 17 लाख करोड़ की जीडीपी वाला हो गया। अब मैं आर्थिक विषयों पर आज नहीं जाऊंगा। आज मेरे मित्र कह रहे हैं महिला नेता ने ये कर दिया तो बीजेपी, देखिए अगर कांग्रेस और भाजपा में एक बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ अगर वो महिला नेत्री ने आरोप लगाया तो उस व्यक्ति को, उस नेता को ही, जो उपाध्यक्ष थे जिले के, उनको 6 साल के लिए बाहर ही कर दिया। कारण बताओ, नोटिस देते हैं, लिखा, जब समझ में आया तो सीधा सीधा कार्रवाई होती है। यहाँ आंख बंद करके उनको नेता विपक्ष नहीं बना दिया जाता। कि आप कांग्रेस में देखिए उमंग सिंघार जी क्या है, उनके बंगले में एक महिला, उनकी महिला की मृत्यु हुई, और भाभी जी जो है विधिवत, जिन्होंने उमंग सिंघार जी ने अपने शपथ पत्र में एक घोषणा की थी कि प्रमिला मुदगल जी उनकी वैवाहिक मतलब धर्मपत्नी है, और उन्होंने बताया भी 2023 के चुनाव में। तो भाभी जी ने स्वयं अभी कोर्ट में लगाया है कि जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु किस कारणों से हुई, क्या हुआ, तो वो मृत्यु नहीं थी, वो आत्महत्या थी, वो मर्डर था। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस सम्मानित करती है जिनके ऊपर महिला अपराध के आरोप लगते हैं, जिनके यहाँ महिलाओं की मृत्यु होती है। जीतू पटवारी जी देखिए, जीतू पटवारी जी एक और महिला अपराध के बहुत जीते जागते उदाहरण है कांग्रेस में पुरस्कार देने वाले। जीतू पटवारी जी कहते हैं महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढते हैं, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो कोर्ट वो जाते हैं कि एफआईआर रद्द कर दो। कोर्ट में उन्होंने कैंसिल कर दिया कि आप एफआईआर रद्द नहीं होगी, अनुसूचित जाति की महिला के साथ उन्होंने अपशब्द कहे हैं, और कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उनको मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की कमान देके रखी हुई है। तो कांग्रेस में महिला अपराध में जो लिप्त होते हैं उनको अलंकृत करने का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी ऐसा का नेता है, कार्यकर्ता है, अगर ये पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है। और हमने देखिए हमारी सरकार में महिलाओं के ऊपर अगर अपराध होते हैं तो हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। हमारी वही सरकार है कि 45 साल मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की रही, चाहते तो मृत्युदंड का कानून ये पहले ले आते, लेकिन हमारी सरकार में, शिवराज जी की सरकार में मृत्युदंड का कानून लेके आए। और 56-57 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, प्रधानमंत्री इनके बनते रहे, लेकिन ये सोते रहे। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, कांग्रेस 57 साल सोती रही, और प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमारी सरकार आई, फिर हमें पूरे देश के अंदर एक कानून लगाया कि जो माताओं बहनों पे, बहन बेटियों पे जो गलत नजर से देखेगा या दुष्कृत्य वाले जो अपराध हैं उनमें उनको फांसी का प्रावधान भी किया। और अनेक कार्य हम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि लड़के हैं गलती हो जाती है या रेप का आनंद लेते रहो। कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि रेप का आनंद लो, विधानसभा में कहते रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं कर्नाटक के। इसी प्रकार से राजस्थान के मंत्री रहे कांग्रेस के, वो कहते थे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, वहाँ रेप होते रहते हैं। खुद अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन महिला अपराधों को लेकर समर सिंह जी क्या मानते हैं? महिला अपराधों को लेकर क्या प्रदेश में वाकई जो ग्राफ है गिरा है? मोहन सरकार ने कुछ इस दिशा में ठोस पहल की है? पहली बात तो यह है कि महिला अपराध के अंदर मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष के 5 राज्यों के अंदर है। नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ बीच में बोलेंगे, डिबेट खराब करेंगे, इनको पता कुछ रहता नहीं है, जानकारी है शून्य, और बीच में बोल कर दूसरे के जो तथ्य है विषय निकाला, उल्टा तीर आपने ही लिया। आप बोलते नहीं तो मैं लगातार। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा, उसी पर जवाब ले लेते हैं पहले। थोड़ा जना भाजेगा ना। ठीक है समर जी, आपकी बात पूरी करें। सुन तो लीजिए। अरे भैया कौन है? जी समर सिंह जी आपकी बात पूरी करें। हम भी ये कह रहे सत्येंद्र जाऊंगा, फिर आपका रुख करूंगा। अरे आप दूसरे को सुन लीजिए। जी समर सिंह जी आपकी बात जारी रखें। जी तो जहां तक की बात है, इन्होंने कांग्रेस की जो है नेताओं पर आरोप लगाए हैं। जी ये देखिए, जी समझ आपकी बात जारी रखें।
शब्दों में अधजल गगरी जलकत चाहे, बिल्कुल सुनेंगे नहीं, आप इनको सुन लीजिए। समर जी आपकी बात जारी रखें। समर सिंह जी देखिए, जहां तक की बात इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस की नेताओं पर, तो सरकार किसकी रही उस समय? अरे आपकी सरकार निकम्मी है, उसके अंदर आप क्या लॉ एंड ऑर्डर को क्यों बीच में ले रहे हैं? आप करिए ना, आप निष्पक्ष है, आप किसी के व्यक्ति के ऊपर जो प्रदेश के अंदर आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखना चाहिए, जहां तक आपको लगता है कि सत्येंद्र जी निवेदन आपसे फिर आपका रुख करूंगा, मैं जवाब लूंगा आपसे, जरूर लूंगा। ऊपर क्यों आक्षेप लगा रहे हैं? जी 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 समर जी आपकी बात पूरी करें समर सिंह जी, फिर अभय जी को रुख करेंगे। इनको चुप कराइए ना, इनका म्यूट करवा दीजिए। जी सत्येंद्र जी आऊंगा मैं, निश्चित रहें आप, आपसे जवाब लेता हूं मैं, हमेशा लूंगा। जी पहले बात सुन लेते हैं। डिबेट बैठने का सलीका सिखा दीजिए या फिर। जी समर सिंह जी आपकी बात पूरी करें। जी मैं कैसे करूंगा? समर जी हम आपको स्पष्ट सुन पा रहे हैं स्टूडियो में, आपकी बात जारी रखें। ठाकुर तो आपकी पार्टी में है ना, लेकिन चलिए अजय जी का रुख कर लेते तब तक। अजय जी मिशन मोड का अगला पड़ाव जो है वो स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण को मजबूती देने के दावे भी करता है। पर्यावरण की हमने बात कर ली, लेकिन जहां तक स्वास्थ्य और कृषि की बात है, क्या लगता है मोहन सरकार इस दिशा में कोई बड़ा काम कर पाई है अपने कार्यकाल में अभी तक? देखिए, बड़ा काम किया है मोहन यादव सरकार को साधुवाद कि मोहन यादव सरकार करीब कई जो मेडिकल हॉस्पिटल्स जो हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे रही है और कुछ एक में शुरुआत भी हो गई है। और ये मोहन यादव सरकार को एक प्रश्न का जवाब जनता को देना चाहिए कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर अपने हॉस्पिटल्स का मतलब प्रबंधन करते हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स आप उनको दे रहे हैं प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो क्या सरकार इतना करोड़ों अरबों का बजट खर्च करके क्या वही हॉस्पिटल नहीं चला सकता है? सरकार की जो संवैधानिक ड्यूटी है कि लोगों को स्वास्थ्य का, रोजगार देना और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, तो ये क्या सरकार इसमें कहीं ना कहीं कटघरे में है, जनता के प्रश्नों के घेरे में है कि आखिर आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों देते जा रहे हैं? आप निवेश में आप कह रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश आइए और उज्जैन को हम मेडी सिटी बनाएंगे, वहां पर काफी बड़ी संख्या में हम बड़े बड़े ग्रुप के हॉस्पिटल्स के लिए बोला जा रहा है। हमारा कहना है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है मध्य प्रदेश में, आप उनको बेहतर क्यों नहीं करते हैं? हमारे मित्र सत्येंद्र जैन साहब ने ये वीडियो और ये खबर बहुत देखी होगी कि कहीं कोई बुजुर्ग अपने बच्चे को लेके ठेले पे जा रहा है, कहीं कोई पुरुष अपनी पत्नी को ले जाके 10 वो आपके डायल 108 नहीं मिल रही है तो वो किसी और गाड़ी से लेके भाग रहा है। हॉस्पिटल्स में आम आदमी की जो दुर्दशा है केवल एक बुजुर्ग पे मारपीट की नहीं है, बहुत वीडियो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे ख्याल से हमारे जैन साहब इससे इनकार नहीं करेंगे कि वो अक्सर इस तरह की घटनाओं को देखते हैं। रही बात जो कृषि की है, तो आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश के करीब लंबे समय मुख्यमंत्री रहे शिवराज जी के जो इलाका है सीहोर, उसमें अभी बुधनी में जो कृषि मंडी की जो दुर्दशा थी वो चर्चा में आई थी। वहां पे जो मतलब अव्यवस्था वहां पे भी है, अराजकता वहां पर भी है। और इसके अलावा जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं कि भाई पर्यावरण बड़े पैमाने पर घातक है, मैं जैन साहब को उदाहरण दूंगा कि यही राजधानी में जो ये कलियासो डैम के पास, कैरवा डैम के पास बड़े स्तर पर वहां की जमीनों में जो वेटलैंड की जमीन है उस पे लोगों ने मुरम डाल के कब्जा करने की कोशिश की गई। लोगों ने आवाज उठाई, कलेक्टर ने 2-4 दिन बाद लोगों को भेजा और वो गलती पकड़ी गई। क्या इस तरह की अव्यवस्था जनता आवाज ना उठाए तो क्या जब तक सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी? सत्येंद्र जी, क्या जनता को आवाज उठानी होगी अब? सत्येंद्र जी, जनता तो हम मानते हैं जनता जो है भगवान रूपी होती है, और अगर वो आवाज उठाती है या मीडिया के द्वारा आवाज उठाई तो ऐसा नहीं हमारी सरकार की आंखें बंद रही, क्या हम कांग्रेस की सरकार की तरह कुंभकर्ण नींद में सो गए? उस पर कार्रवाई हुई, जो अजय जी ने कहा सारी जगह कार्रवाई हुई है, और रुकवाया जो
जो तालाब को पाटने की बात हो रही आऊंगा, wetland समर जी, के ऊपर, आपसे जवाब लूंगा मैं। उससे भी जी। करवाइए। अब जो मेरे मित्र कह रहे थे, देखिए 1 करोड़ बेरोजगार, तो कांग्रेस में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, कमलनाथ जी ने स्वयं ही विधानसभा में डेटा दिया था कि 1 साल में ही 20 लाख बेरोजगार से बढ़कर जी। की संख्या 28 लाख हो गई थी। 8 लाख बेरोजगार बढ़े थे। आज भी डेटा जो है 33 लाख बेरोजगारों का है। अगर 5 साल कमलनाथ जी की सरकार चलती तो 40 लाख बेरोजगार और बढ़ते, मतलब 60 लाख से ज्यादा बेरोजगार हो जाते। और आपसे हमने जवाब लूंगा निश्चित हमारे यहाँ रूप से। जी। रोजगार के काम किए हमने, और पिछले 3.5-4 साल में हमने जो काम किया उसमें हमने 1,25,000 और 1 करोड़ 25 लाख लोगों को मध्य प्रदेश के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी हुई है, जिससे वो चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन हो, आजीविका मिशन हो, या छोटे से स्ट्रीट वेंडर लोन हो, सारे काम दिए हैं। और जिस प्रकार से रोजगार दे दिया बात कही मेरे मित्र अजय जी ने, 1 बड़ी करोड़ अच्छी बात कही, मैं उसको इनकार नहीं करता। स्वास्थ्य का बजट भी हमने 2,000 करोड़ से 20,000, आज 26,000 करोड़ के आसपास का बजट है। आज हम एयर एम्बुलेंस, PM3 एयर एम्बुलेंस, ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, कार्यक्रम बंद हो चुकी है। समर जी जवाब दीजिए। बंद हो चुकी है 4 लाख करोड़ रुपए की राशि पिछले 4 साल। ठीक है सत्येंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। समर सिंह जी, जनता की आवाज पहुंच रही है लेकिन विपक्ष की आवाज पहुंच पा रही है सरकार तक? देखिए जी श्रीमान, आपके चैनल पर इन्होंने झूठ कहा है कि 1.25 करोड़ इन्होंने रोजगार दिए हैं। जी, आप इनसे बोलिए कि ये माफी मांगे, 1 करोड़ रोजगार आपने नहीं दिए हैं। 2,20,000 रोजगार जो है वो सृजित हुए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। जी, की माफी तो आपसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक चैनल के ऊपर झूठ कह रहे हैं। ठीक है। 1 करोड़ रोजगार, जी, समर जी बात जारी पता रखें। कितने होते हैं? जी, इनसे माफी मंगवाइए पहले। आप ठीक है, वो आंकड़ों के साथ कह रहे कि सरकार के पास ये आंकड़ा है कि उन्होंने इतना रोजगार दिया है, लेकिन कांग्रेस कैसे इन दावों को खारिज करती है उस पर बात रखें। जी जी, देखिए पहले बात सुन लीजिए जी, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ कह रहे हैं 1.25 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हैं, ये सरासर झूठ है। ठीक है। अरे झूठ कह रहे हैं जी। कमलनाथ जी, फिर ये वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर अकबर और बाबर बीरबल के ऊपर पहुंच जाएंगे। अरे आपको चुना है ना लोगों ने, तो आपकी जिम्मेदारी है कि वॉरेन हेस्टिंग की और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की होगी। मूर्खता की किसी भी श्रेणी के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग फिट नहीं बैठ रहे हैं। जी, चलिए, तो सरकार के दावों से कांग्रेस कहीं भी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन मिशन मोड पर जाने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है। लेकिन मिशन मोड कितना कारगर जमीन पर साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।